प्रियो, अच्छी भूमि में बोया गया बीज, इस श्रृंखला में आप सब लोगों को मैं स्वागत करता हूं और इस सुंदर अवसर के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद भी देते हैं। आज की मनन के लिए हम यूहन्ना की सुसमाचार उसका 17 अध्याय की 3 पद को हम पढ़ूंगा। यूहन्ना की सुसमाचार 17 अध्याय की 3 पद हम पढ़ते हैं। और अनंत जीवन यह है कि वे तुझ एकमात्र सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। देखो, प्रभु यीशु मसीह की वाणी है। प्रभु यीशु मसीह ये बताते हैं, एक व्यक्ति अनंत जीवन पाना हो तो एकमात्र परमेश्वर को और परमेश्वर ने भेजा उनकी पुत्र को जानना। पुत्र को जानना ये अनंत जीवन है। तो पुत्र को नहीं जानना, पुत्र को न जानना, ये अनंत नरक भी हो सकता है। प्रियो, इनको दूसरा दिशा से हम इस बात को ही देखें तो पुत्र को जानना अनंत जीवन है, तो पुत्र को नहीं जाने तो अनंत नरक, अनंत समय के लिए नष्ट होने वाला एक बात, एक चेतावनी वचन आज हमें याद दिलाते हैं। प्रियो, आज अगर इतना ही एक बहुमूल्य बात, एक अहम बात को अगर प्रभु ने बताया कि हम ये देखें, प्रभु यीशु मसीह को जानना, परमेश्वर को जानना क्या है? परमेश्वर को जानना, प्रभु यीशु मसीह को जानना। देखो, जब हम इस दुनिया को देखें, दुनिया के तरह तरह की लोग प्रभु यीशु मसीह को तरह तरह के जानते हैं। कई लोग विभिन्न काम करने वाले लोग, समझो अभी एक लॉटरी लिया हुआ एक व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह से क्या प्रार्थना करते हैं? जल्द से जल्दी मुझे वो लॉटरी लग जाए। एक काम के लिए एक एप्लीकेशन एक भर्ती किया हुआ या एक एप्लीकेशन दर्ज किया हुआ एक व्यक्ति, उनको काम के लिए प्रभु यीशु मसीह को ढूंढते हैं। एक मकान, एक घर बनाने वाले एक मकान बनवाने का पूरा परिस्थिति उनको अनुकूल करके देने के लिए प्रार्थना करते हैं। जो हर व्यक्ति यहाँ पे जो प्रभु यीशु मसीह को देखते हैं, प्रार्थना करते हैं, अपनी जाति विषयों के लिए वो प्रार्थना करते हैं। और दूसरी तरीके से देखें, अब इस संसार का, अभी देखो जगत के अंदर बहुत सारे कलाकार हैं जो प्रभु यीशु मसीह के बारे में पद्य लिखे हो, प्रभु यीशु मसीह के बारे में कहानियाँ लिखे हैं, प्रभु यीशु मसीह के बारे में जो फिल्में बनाए हैं, जो अपने भावना और कल्पना को लेकर के वो तरह से रीति से प्रभु यीशु मसीह को वो दिखाते हैं। कोई तस्वीर बनाते हैं, कोई उनके बारे में, मतलब कई रीति से प्रभु यीशु मसीह को वो दिखाते हैं, दर्शाते हैं। यहाँ की जो राजनीति के लोगों को देखो, कुछ जो सामाजिक लोग होते हैं, कोई साम्यवादी होते हैं, ये तरह तरह की लोगों अपनी सिद्धांतों को दिखाने के लिए या अपनी सिद्धांतों को और भी मजबूत कराने के लिए प्रभु यीशु मसीह बताया हुआ वाणी में से एक शब्द या एक आयत ले करके अपने साथ मेल मिलाप करके उनको दिखाते हैं। प्रियो, दुनिया के हर व्यक्ति अपनी जाति बातों के लिए प्रभु यीशु मसीह को ढूंढते हैं, प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं। तरह तरह की रीति रिवाजों में उन लोग वैसा करता है। लेकिन प्रियो, जब इस बात को जब अपनी तरफ से आए, इसलिए देखो एक बार ऐसा हुआ, प्रभु यीशु मसीह फिलिपोस को प्रभु यीशु मसीह ने, उसको हम लेंगे जो यूहन्ना का सुसमाचार उसका 14 अध्याय, उस 14 अध्याय की 9 पद में, 14 अध्याय की 9 पद में प्रभु यीशु मसीह उससे कहता है। तो प्रभु यीशु मसीह को फिलिपोस ने कहता है उसका 8वां पद में, फिलिपोस उससे कहा, हे प्रभु, पिता को हमें दिखाओ तो हमारे लिए वो काफ़ी है। प्रभु यीशु मसीह को फिलिपोस बताता है, तुम पिता को हमको दिखाओ, हमारे लिए वो काफ़ी है। और देखो 9वां पद में वो बताता है, यीशु ने उससे कहा, हे फिलिपोस, मैं इतने दिन से तुम्हारे साथ हूँ और क्या तू मुझे नहीं जानता? देखो, प्रभु यीशु मसीह उससे ये पूछते हैं, देखो मैं इतनी समय तुम्हारे साथ था और तुम इतने समय मेरे साथ था, अब तक तू मुझे जानते नहीं है क्या? देखो, प्रभु यीशु मसीह को फिलिपोस ने क्या मांगा था? पिता को दिखाने के लिए, हमारे लिए वो काफ़ी है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह उसको ये बताते हैं, प्रभु यीशु मसीह ये बताते हैं, इतने समय में तुम्हारे साथ था फिर भी तुम मुझे जानते नहीं हो। इसका मतलब ये है, जो रीति से, जो सही प्रकाशन से फिलिपोस प्रभु यीशु मसीह को जानना
चाहिए था, उस रीति से वो जानते नहीं, इसलिए प्रभु यीशु मसीह को उसको बताना पड़ा कि तू मुझे अब तक जानते नहीं हो। हम ये जानते हैं कि फिलिप्पोस ने प्रभु यीशु मसीह के साथ था, वो एक ही साथ रहते थे, सब कुछ एक साथ वो करते थे, एक साथ खाते थे, फिरते थे, चलते फिरते थे, और जो उपदेश प्रभु यीशु मसीह ने देते थे वो सब कुछ फिलिप्पोस ने भी सुन लिया होगा। और जो आश्चर्य के, जो अद्भुत कार्य प्रभु यीशु मसीह करते थे वो भी प्रभु यीशु मसीह के साथ ये फिलिप्पोस भी उस बातों को देखा था। वो सब कुछ सही है, लेकिन ये सारे बातों को अनुभव करने के बावजूद भी प्रभु यीशु मसीह जो चाहा था फिलिप्पोस से, उस रीति से प्रभु यीशु मसीह को फिलिप्पोस नहीं जाना। इसलिए ऐसा एक बेवकूफ़ का सवाल प्रभु यीशु मसीह को फिलिप्पोस करते हैं, वो ऐसा है, मुझे परमेश्वर को दिखाओ। तो परमेश्वर कैसे दिखाएंगे परमेश्वर, क्योंकि परमेश्वर आत्मा है। तो हम ये जानते हैं कि फिलिप्पोस ने परमेश्वर के बारे में, जो उनकी भेदों के बारे में, उनका योजनाओं के बारे में, परमेश्वर के अस्तित्व के बारे में वो कुछ नहीं जानता। वो केवल एक मनुष्य के समान, एक बच्चे समान प्रभु यीशु मसीह से ये सवाल करते हैं। इसका मतलब ये है, जितने साल हम यीशु मसीह के साथ थे उसके बावजूद भी ऐसा ही एक गुंजाइश हमारा भी जीवन में आ सकते हैं कि हम सही रीति से, जो मसीह हमारा जीवन से चाहता है, ऐसा हम यीशु मसीह को नहीं जान सकेगा। ऐसा एक समय, ऐसा एक परिस्थिति हमारा भी। देखो, हम दूसरा एक बात को हम देखें, जब यूहन्ना की सुसमाचार में, यही यूहन्ना का सुसमाचार उसका 6वां अध्याय में देखो, उधर हम देखते हैं उसका वहाँ पे प्रभु यीशु मसीह रोटी तोड़ करके 5000 लोगों को खिलाया, 5000 लोगों को खिलाया। और दूसरा दिन, पिछले दिन उनको रोटी मिला, उन लोग खा करके तृप्त होकर के चले गया। दूसरा दिन वही समय पर इस रोटी को ढूंढ करके कुछ लोग प्रभु यीशु मसीह के पास आते हुए हम देखते हैं। वहाँ पे उसका 6वां अध्याय की 26वां पद में, 6वां अध्याय की 25वां पद में देखो, इन लोग यीशु से पूछता है, झील के पार जब वे उसने मिले तो कहा, हे रब्बी, तू यहाँ कब आया? तो लोग प्रभु यीशु से पूछता है, तो कब आया इधर? इसका मतलब ये है कि उन लोग यीशु को पीछे था, यीशु को ढूंढ करके कई जगह गया, उसको नहीं मिला, अभी मिला तो उनसे उन लोग ये बताता है, तो कब आया इधर? लेकिन यीशु ने हर एक हृदयों को, हर एक मानसाओं को जांचने वाला प्रभु यीशु मसीह, उनका हृदय का इस बात को भी जांच करके उनसे ये बताते हैं। 26वां पद में यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, तुम मुझे इसलिए नहीं ढूंढते कि तुमने आश्चर्य कार्य देखे, परंतु इसलिए कि तुम रोटियां खाकर तृप्त हुए। देखो, वहाँ पे कुछ लोगों को प्रभु यीशु मसीह वहाँ पे देखते हैं, केवल रोटी के लिए, एक पल की रोटी के लिए प्रभु यीशु मसीह को ढूंढते हुए लोग यीशु के पास आते हैं। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह को ये देख करके इतना दुख आया होगा, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह रोटी तोड़ करके उनको इसलिए खिलाया था, उनको दिखाना था एक जीवन की रोटी के बारे में, और स्वर्ग से उतरा हुआ वही जीवन का रोटी मैं ही हूँ, और तुम मुझे खाएगा, मेरे कारण तुम जीवित रहेगा। इस बात को समझाने, इस बात का शिक्षा देने के लिए, इस बात को उनको समझाने के लिए प्रभु यीशु मसीह ये सारे बातें बताया था। लेकिन उन दोनों के हृदय के अंदर केवल एक पल की रोटी गया, उस रोटी को ढूंढ करके प्रभु यीशु मसीह के पास आया। प्रभु यीशु मसीह को हृदय इतना दुख हो गया होगा, क्योंकि केवल एक पल की रोटी के लिए लोग मुझे ढूंढते हैं। प्रियो, यीशु मसीह को हम कैसे जानते हैं? प्रियो, अगर यीशु मसीह को जैसा यीशु हमसे चाहता है, जैसा यीशु हमसे चाहता है, उस नज़रिए से अगर हम यीशु को नहीं जानते, हम यीशु के साथ एक संबंध नहीं रख सकेंगे। प्रियो, हम देखो, पतरस के जीवन का एक कड़ी को हम देख सकता है। उसको देखें हम मत्ती का सुसमाचार उसका 16 अध्याय में, मत्ती का सुसमाचार उसका 16 अध्याय में यीशु मसीह अपने चेलों से एक सवाल करता है। उसका 13वां पद में, मत्ती का सुसमाचार 16 अध्याय की 13वां पद में अपने ही चेलों से प्रभु यीशु मसीह पूछता है, लोग मनुष्य के पुत्र के बारे में क्या कहते हैं? प्रभु यीशु मसीह अपने बारे में अपने ही चेलों को पूछता है, मनुष्य के पुत्र के बारे में लोग क्या कहते हैं? तो उसका 14वां पद में जो उन्होंने उत्तर देता है, उन्होंने कहा,
कुछ तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, कुछ एलिया, कुछ यिर्मयाह नबी और दूसरा कोई भविष्य, मतलब जो उस ज़माने के लोग प्रभु यीशु मसीह के बारे में जो बताया था, तरह तरह की बातों बता करके प्रभु यीशु मसीह को जाना था, वो हर एक बात चेले लोग ने प्रभु यीशु मसीह को बताते हैं। देखो उसके बाद प्रभु यीशु मसीह ऐसा पूछते हैं, उसका 15वां पद यही है। हमारा जीवन में भी प्रभु यीशु मसीह हम सबों से यही सवाल करते हैं प्रियो। 15वां पद में उसने उससे कहा, परंतु तुम मुझे क्या कहते हो? तुम मुझे क्या कहते हो? तुम मतलब हम, आप में से हर एक व्यक्ति। प्रभु यीशु ने उस समय अपने लोगों से, अपने चेलों से पूछा, जो उनके साथ सब कुछ एक साथ करते थे, एक तन मन होकर के घूमते थे, फिरते थे, हर एक आश्चर्यकारी यीशु ने किया, उनका जो गवाही थे, उन लोगों को यीशु मसीह पूछते, तुम मेरे बारे में क्या जानते हो? तुम मुझे क्या बताते हो? तब प्रभु यीशु मसीह को जो पतरस जवाब देते हैं, शमौन पतरस ने उत्तर दिया, तू जीवित परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह हो। देखो प्रियो, तू जीवित परमेश्वर का पुत्र मसीह है, तूने परमेश्वर ने ही भेजा है, तू परमेश्वर का पुत्र हो, जो स्वर्ग ने, परमेश्वर ने ही तुमको भेजा गया है, तुम ही मसीह हो बोल करके उस बड़ी एक भेद को, परमेश्वर की भेद को, परमेश्वर की उस बहुत बड़ा सच्चाई का घोषणा पतरस वहाँ पे खड़े होकर के करते हैं प्रियो। ये एक प्रकाशन है प्रियो, जो फिलिप्पोस प्रभु यीशु मसीह को नहीं जान, जैसे प्रभु यीशु मसीह चाहता था, उनके मुंह से क्या जवाब आना चाहता था, उन्होंने वो नहीं बताया। कुछ लोग प्रभु यीशु मसीह को तरह तरह की बातों की, कुछ भौतिक चीज़ें अपने जीवन में मिलने के लिए, कुछ आशीषें पाने के लिए, इस जगत की कुछ आशीषों को पाने के लिए आज भी अगर हम प्रभु यीशु मसीह को खोजी रहते, प्रभु यीशु मसीह को ढूंढते हैं, तो प्रभु यीशु मसीह बहुत ही हमारे बारे में दुखित होंगे, खेदित होंगे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हम सबों से ये चाहते हैं, प्रभु यीशु मसीह को एक प्रकाशन से हम उनको जानें। हम अपनी बुद्धि के माध्यम से, हम अपनी शारीरिक 2 आँखों से प्रभु यीशु मसीह को न जानें, बल्कि एक प्रकाशन से हम यीशु मसीह को जानें। अगर हम एक प्रकाशन से प्रभु यीशु मसीह को जानें, तब भी हम यीशु के साथ एक वाचा बांध सकेगा प्रियो। अगर हम यीशु को एक प्रकाशन के नाते एक प्रकाशन के नाते जान नहीं सकेंगे, हम उनके साथ एक वाचा बांध भी नहीं सकते। प्रभु यीशु मसीह को जानना, इनका मतलब यीशु मसीह के साथ मैं अपने जीवन में एक व्यक्तिगत रिश्ता, एक व्यक्तिगत रीति का एक वाचा बांधना प्रियो। वाचा बांधना, प्रभु यीशु मसीह को एक वाचा बांधे बिना, एक वाचा मेरी जीवन में बांधे बिना प्रभु यीशु मसीह मेरे जीवन का कोई काम का नहीं है। यीशु का इच्छा मेरे जीवन में पूरा नहीं होगा। यीशु ने अपने आप को मेरे जीवन में प्रकट नहीं करेंगे प्रियो। प्रभु यीशु मसीह को जानना, इनका मतलब यीशु के साथ मैं अपने जीवन में व्यक्तिगत रीति से एक वाचा बांधना। देखो ऐसा एक पद है जो भजन संगीता में उसका 50 अध्याय की 5वां पद में जो परमेश्वर ये कहते हैं, मेरे भक्तों को इकट्ठा करो जो बलिदान चढ़ाकर मेरे साथ एक वाचा बांधे हो। परमेश्वर ये कहते हैं, जो मेरे भक्तों को तुम इकट्ठा करो। जो व्यक्ति मेरा भक्त है, वहाँ पे बताया है, जो बलिदान चढ़ा करके मेरे लिए, जो बलिदान चढ़ा करके मेरे लिए मेरे साथ एक वाचा बांधे हो। प्रियो, मैं अपने आप को, अपने जीवन में, अपनी मसीही जीवन को हम देखें, प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर किस लिए इस जगत में भेजा, किस लिए इस जगत में भेजा? मनुष्यों की पुत्रों को परमेश्वर की पुत्रें। बहुत सरल रीति से हम ऐसा बता सकता है, मनुष्यों की पुत्रों को जब एक साधारण रीति से परमेश्वर के तरह कोई रिश्ता नहीं बनवा सकता, ऐसा एक दशा में था, मनुष्यों की पुत्रों को परमेश्वर की पुत्रों में से बनवाने के लिए, बस इसके लिए परमेश्वर ने अपने प्रिय पुत्र को इस जगत में भेजा। इसका प्रकाशन हमको मिलना है। मैंने यीशु को इसलिए जानते हैं कि यीशु मुझे खाना देता है, पैसा देता है, काम देता है, घर देता है, गाड़ी देता है। इस दुनिया में जो नष्ट होने वाला, इस दुनिया के अंदर ही सडन होने वाला कुछ चीज़ के लिए अगर हम यीशु को ढूंढे, यीशु को जाने, तो वो बात हमारे लिए, मेरी मसीही जीवन के लिए बिल्कुल स्थायी नहीं रहेगा। मैं यीशु के साथ एक संबंध में आ नहीं सकेगा प्रियो। इसलिए आने वाली दिनों में ये देखना, मैं यीशु को कैसे जानता है।
बहुत सा लोग इस जगत में है, एक धर्म के नाते यीशु को जानने वाले भी है। एक धर्म, उनके लिए लिखा हुआ कोई नियम, बहुत सारे नियम है जो लिखा हुआ नियम है, उस नियमों को आज्ञाकारी रहना बस परमेश्वर को तृप्त रह सकता है। ऐसा एक मिथ्या एक विश्वास के अंदर उन लोग जीते हैं। लेकिन प्रियो, मैंने आपको ये बताना चाहता हूँ कि यीशु को जानना, इनका मतलब यीशु के साथ एक वाचा बांधना, और उस वाचा मेरी जीवन की प्रतिदिन की अनुभव रहना, प्रतिदिन की अनुभव। वाचा बांध करके उसको भूलने वाला नहीं। अभी देखो, एक पति पत्नी के बीच में शादी हुआ, शादी करने के बाद अगर वो पत्नी पति को भूल जाए, पति पत्नी को भूल जाए, क्या है उनका मैंने शादी किया है क्या, ऐसा एक अनुभव उनके जीवन में नहीं रहेगा। लेकिन उन दोनों एक गहरी रिश्ते में, एक गहरी प्रेम में उन लोग प्रतिदिन बने रहते हैं, तो शादी का मतलब उन लोगों के लिए एक प्रेम का अनुभव रहता है, क्योंकि वहाँ पे एक व्यक्तिगत जीवन है, एक व्यक्तिगत संबंध है, एक व्यक्तिगत रिश्ता है। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह को भी परमेश्वर ऐसा एक व्यक्तिगत संबंध साबित करने के लिए, व्यक्तिगत संबंध उनके साथ जुटने के लिए यीशु को पिता ने, परमेश्वर ने इस जगत में भेजे हैं प्रियो। इसलिए प्रियो, उधर हम पढ़ते हैं योना की सुसमाचार उसका 6वां अध्याय की 33वां पद हम पहले पढ़ेंगे। 33वां पद में वहाँ पे पढ़ते हैं, क्योंकि परमेश्वर की रोटी वही है जो स्वर्ग से उतरकर जगत को जीवन देती है। प्रियो, इस बात को दिखाने के लिए ही प्रभु यीशु मसीह ने पिछले दिन रोटी तोड़ करके इसको दिखाया, उस आश्चर्य कार्य को दिया, उसको दिखाना था। परमेश्वर की जो रोटी, वहाँ पे 33वां पद में लिखे हैं, क्योंकि परमेश्वर की रोटी वही है जो स्वर्ग से उतरकर जगत को जीवन देती है। और उसका 51वां पद में मैं जो पढ़ रहा हूँ, यूहन्ना का सुसमाचार उसका 6वां अध्याय की 51वां पद में हम पढ़ते हैं, जीवन की रोटी जो स्वर्ग से उतरी वो मैं हूँ। वहाँ पे प्रभु यीशु मसीह इस बात की घोषणा करते हैं, जीवन की रोटी मैं हूँ। यीशु मसीह ये सारे बातें इसलिए बताते हैं, मुझे खाकर मेरे साथ एक वाचा बांधने के लिए प्रभु यीशु मसीह उसको बताते हैं प्रियो। इसलिए उसका 57वां पद में, उसके बाद हम 54वां पद में भी हम पढ़ते हैं, जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता आनंद जीवन उसका है। जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता आनंद जीवन उसका है। प्रियो, ये सारे बातों से प्रभु यीशु मसीह हम सबों से ये चाहते हैं कि केवल उसको जानने वाला एक हृदय नहीं, केवल उसको पहचानने वाला एक बात नहीं, बल्कि जीवन भर एक बलिदान चढ़ाकर। मेरा जीवन की बलिदान क्या है? मेरी जीवन की बलिदान मैं खुद हूँ मेरी जीवन की बलिदान। इस बलिदान को समर्पण कर इस बलिदान को चढ़ाकर मैं यीशु मसीह के साथ एक वाचा बांधना, वही है परमेश्वर का एक भक्त। इसके बाद 57वां पद में जो 6वां अध्याय की 57वां पद में प्रभु यीशु मसीह ये बताते हैं, जैसा जीवित पिता ने मुझे भेजा और मैं पिता के कारण जीवित रहूँगा। देखो, वहाँ पे प्रभु यीशु मसीह एक नमूने को दिखाते हैं, एक सदृश्य दिखाते हैं पिता और उनके बारे में। जैसे कि जीवित पिता मुझे भेजा और मैं पिता के कारण जीवित है, वैसा ही जो मुझे खाएगा वो मेरे कारण जीवित रहेगा। वहाँ पे हम बताते हैं, और जो मुझे खाएगा मेरा कारण जीवित रहे। यही है वाचा प्रियो, यही है जो प्रभु यीशु मसीह हम सबों के जीवन से चाहता हुआ एक वाचा। इसके अलावा जो कुछ भी रीति और रिवाज और आज्ञाकारी बातें, जो कुछ भी हमारा मसीही जीवन से जुड़ी हुई हम करते हैं, निभाते हैं, ये सारे बातें यीशु को प्रसन्न नहीं रहेंगे प्रियो। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह पहला हमको ऐसा देखता है कि एक बलिदान चढ़ाकर उन्होंने मेरे साथ एक नियम किया या नहीं, एक बलिदान चढ़ा करके उन्होंने मेरे साथ एक वाचा बांधे हो या नहीं। कि प्रियो, जब हम पवित्र नया नियम को जब हम देखें, प्रभु यीशु मसीह हमको बताया हुआ हर उपदेश के अंदर ऐसा एक संबंध, ऐसा एक रिश्ते को हम देख सकता है प्रियो। इसमें से कोई जो प्रभु यीशु मसीह ने दिया हुआ कोई भी उपदेशों में
जो प्रेरितों ने दिया हुआ कोई भी उपदेशों में कोई एक धर्म की शिक्षा नहीं है प्रियो। अब नया नियम में शुरुआत से लेकर के देखिए, कोई धर्म के बारे में, कोई धर्म का नाम, कोई धर्म का रीति रिवाज वहाँ पे नहीं बताया है। वो हर एक जगह में एक रिलेशन, एक रिश्ता, एक संबंध के बारे में बताया है। इसलिए प्रियो, प्रभु यीशु मसीह हमसे कोई धर्म का, कोई रिलीजियन की बात करके उसको तृप्त करना नहीं चाहते, बल्कि एक रिलेशन में आकर के उनको तृप्त करना, ये प्रभु यीशु मसीह हमसे चाहते हैं प्रियो। इसलिए यीशु ने हमको दिया हुआ उदाहरण को देखो, दृष्टांतों को देखो। प्रभु यीशु मसीह ने हमको यूहन्ना का सुसमाचार उसका 15 अध्याय वो वहाँ पे डालियाँ और दाखलता का जो उदाहरण बताता है, वहाँ पे भी देखो इतना गहरा रिश्ते के बारे में बताया प्रियो। एक दूसरे में बने रहने वाली एक बात, एक के बिना दूसरा या दूसरे के बिना एक वो खड़े नहीं हो, वो अकेला नहीं रह नहीं सकता है। यही है हमारा जीवन में। इसलिए प्रभु यीशु मसीह हमको बताया, सिवा मेरा तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो। यूहन्ना का सुसमाचार उसका 15 अध्याय का 5वां पद में यही नियम को, यही वाचे को और एक बार प्रभु यीशु मसीह स्पष्ट रीति से हमको बताता है प्रियो। उसका 5वां पद में हम पढ़ते हैं, मैं दाखलता हूँ, तुम डालियाँ हो, जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें। देखो ऐसा एक संबंध, एक व्यक्ति दूसरा व्यक्ति में और दूसरा व्यक्ति पहला व्यक्ति में, एक दूसरे के लिए सामर्थ्य है, शक्ति देता है, और दूसरा पहले के लिए सामर्थ्य देता है, शक्ति। एक दूसरे में बने रहने वाला, एक निरंतर परस्पर एक दूसरे के लिए बने रहने वाला, यही संबंध प्रभु यीशु मसीह हम सबों से चाहते हैं प्रियो। अब हम अपने मसीही जीवन को देख करके ऐसा एक रिश्ता, ऐसा एक अनुभव, ऐसा एक एहसास है मैं, जो प्रभु यीशु मसीह के साथ मैं एक नियम में हूँ। मैं प्रभु यीशु मसीह के साथ एक वाचा बांधा हुआ व्यक्ति है। इस वाचा का एहसास हमारा जीवन में है, इस नियम का एहसास हमारा हृदय में है। ये हम जांचना चाहिए प्रियो। ऐसा हम कोई भी एक नियम का आज्ञाकारी रहकर उसको तृप्त नहीं कर सकते, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह वहाँ पे ये बताया है कि वहाँ पे उसका 4वां पद में लिखा है, जैसे डाली दाखलता में बनी नहीं रहे तो वो अपने आप फल नहीं सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने न रहो तो तुम भी फल नहीं दे सकता है। वहाँ पे बहुत स्पष्ट रीति से वहाँ पे बताया है प्रियो। वहाँ पे इसलिए यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह इस बातों को और एक बार हमें याद दिलाते हैं प्रियो। आने वाली दिनों में हमारी मसीही जीवन को जब अपने आप को जांचने के लिए प्रियो, मसीही जीवन के अलावा मैं अपने आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं प्रियो, क्योंकि इनका योजना जो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम सबों को परमेश्वर के साथ मेल मिलाप किया परमेश्वर ने, ये सब कुछ उनकी ओर से है, ये सब कुछ परमेश्वर की ओर से है। उनकी योजना है प्रियो, उनकी योजना है। बस हम ऐसा करना है, उनमें बने रहना, प्रभु यीशु मसीह में बने रहना। जब हम डाली और दाखलता को देखो, उस चित्र को, उस तस्वीर को जब हम देखो, इस डाली में फल उत्पन्न होने के लिए डाली अपने आप कुछ भी नहीं करते। डाली में फल उत्पन्न होने के लिए डाली क्या करते हैं? कुछ भी नहीं। जो कुछ भी करते हैं वो दाखलता ही करते हैं। जो पोषण को, पालन को, जो सब कुछ जो मिट्टी से जो खींचते हैं वो दाखलता ही करते हैं। डाली बस इतना करते हैं, हमेशा उनमें बने रहते हैं, प्रभु में बने रहते हैं। हमारा भी जीवन ऐसा है प्रियो। हमारी जीवन से फल उत्पन्न होने के लिए मैं अपनी शारीरिक प्रयास से, परिश्रम से, कोई मेहनत कर कर फल मेरे जीवन से उत्पन्न नहीं होगा। बस मुझे इतना करना है, हमेशा प्रभु में बने रहे प्रियो, हमेशा प्रभु में बने रहे। यही रिश्ता है प्रभु ने हर एक मौकाओं में हमको सिखाया था, बताया था। एक बार ऐसा हुआ था जो लूका का सुसमाचार में, जो प्रभु यीशु मसीह ने मार्था और मरियम के घर में गया, मार्था और मरियम को गया, दोनों बहनों ने लेकर के इनको स्वीकार किया, प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार किया। मार्था ने उनको जा कर के उनको क्या खिलाना पिलाना, जलपान की सेवकाई के लिए रसोई में गया। लेकिन देखो मरियम ने जा कर के क्या किया, मरियम तुरंत आकर के उनके चरणों में बैठा। किस लिए बैठा? उनके साथ संगति मनाने के लिए, उनके साथ जो रिश्ता है उनमें और एक नयापन आने के लिए, उनके साथ जो वाचा, उस वाचे में बने रहने के लिए, उनसे सुनने के लिए, प्रभु यीशु मसीह के साथ समय बिताने के लिए मरियम ने उनके चरणों में आकर के बैठा और
प्रभु यीशु मसीह ने उनको बातें करती थी, और प्रभु यीशु मसीह उसको तारीफ कर ये बताया था, जो मरियम ने एक उत्तम बात चुन लिया और कोई भी उनसे चुरा नहीं सकते हैं प्रियो। यही है जो प्रभु यीशु मसीह हम सबों के जीवन में को भी देख करके ऐसा ही एक तारीफ करना चाहिए प्रियो, ऐसा ही एक तारीफ करना चाहिए कि जब हम प्रभु यीशु मसीह के साथ बने रहें, हमको भी देख करके बताए हमने एक उत्तम भाग को चुन लिया। क्या है वो उत्तम भाग? अपने आप को बलि चढ़ाकर, अपने आप को समर्पण कर कर, अपने जीवित इस शरीरों को जीवित और पवित्र प्रभु परमेश्वर को भावता हुआ एक बलिदान कर कर प्रभु यीशु मसीह के हाथों में समर्पण। ये जीवन भर की समर्पण है प्रियो, जीवन भर की बलिदान है ये। अगर जीवन भर के लिए हम बलिदान करें, प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ आकर हमारे हृदयों में हमेशा के लिए वास करेंगे प्रियो। जो यूहन्ना की सुसमाचार उसका 14 अध्याय में ऐसा बताया, मैं अपने पिता के साथ, पिता और मैं, हम दोनों आकर के हमारे अंदर वास करेगा प्रियो। हम उनके लिए रहने का स्थान, वास का स्थान होगा प्रियो। यही है मसीही जीवन, हम उनमें और वो हम में। इस वाचे में, इस नियम उसके लिए कर कर हमारी मसीही जीवन को अगर हम आगे लेके चले, यीशु की इच्छा ये है, अगर हम प्रकाशन के साथ यीशु को जाने, तब मैं यीशु के साथ एक वाचे में स्थिर रह सकता है। वाचा मेरे जीवन की अनुभव भी बन सकते हैं प्रियो। इसके लिए प्रभु यीशु मसीह आप सब लोगों को आशीष और अनुग्रह करें।